पहले तकरीबन 100 साल का अरसा है आयतुल्लाह काजी तबातबाई का। उनके दौर के अंदर एक उस ज़माने में गुजारे हिंदुस्तान ही होता था। एक तालिब इल्म आया नजफ़ के हौज़े में, कुछ अरसा गुजारा उसने। उस ज़माने के जो सबसे बड़े मराजे थे उनका इंतकाल हो गया। अब उसने कहा कि मैं किसकी तकलीद करूं, तो उसने कहा कि मुझे ख़ुद इमाम ज़माना जब तक नहीं बताएंगे मैं तकलीद नहीं करूंगा। अब हमारे भी कुछ लोग होते हैं ना ऐसे, हम तो इमाम ज़माना की तकलीद करेंगे, तो इमाम ज़माना ही कर लें आप, मसला नहीं है, लेकिन थोड़ी सी तकलीद मराजे की भी कर लें। इमाम की तो करनी ही करनी है, ज़ाहिर असल तो इमाम ही है हमारा, लेकिन तकलीद मराजे की कर लें आप। तो खैर उसने बोला कि मैं किस मराजे की तकलीद करूँ, मैं इमाम से खुद चाहूँगा कि मेरी मदद करें। क्या किया, 40 दिन मस्जिद सहला में बैठ गया। मस्जिद सहला जो मस्जिद कूफा के थोड़े से फासले पर है, जो लोग जा चुके उन्हें पता है, जो लोग नहीं गए खुदा हम सबको ज़ियारत नसीब फरमाए। मस्जिद सहला बहुत कदीमी मस्जिद है, यानी अम्बिया के मकामात हैं और वहाँ पर इमाम का भी मकाम है, आखिरी इमाम का मकाम है वहाँ पे दरमियान में। तो ये वहाँ बैठ गया और 40 दिन इबादत करता रहा। 40वें दिन अचानक से दीवार सामने जो थी वो हट गई। हटी तो उसने देखा कि एक जगह खुल गई है। ये गया, इसने देखा कि एक शख्स बैठा हुआ है। शख्स कौन है? इमाम के 4 नायब थे गैबत सुगरा में, उनमें से एक नायब बैठा हुआ है। इसने कहा कि मुझे इमाम से काम है। कहा जो काम है हमें बताओ, हम पूछ के बता देंगे। कहा नहीं, मुझे खुद इमाम से मिलना है। कहा अच्छा अंदर चले जाओ दरवाजे में। अंदर दरवाज़ा खोला, अंदर गया। अंदर गया, देखा कि एक और नायब बैठे हुए हैं, उनसे भी इसने यही कहा। उन्होंने कहा कि मैं कर देता हूँ। कहा नहीं, मुझे खुद इमाम से मिलना है। उनका अंदर चले जाओ। दरवाज़ा खोला, तीसरा नायब बैठा हुआ है। खुलासा बहरहाल ये आखिरी दरवाज़ा खोल के जब गया तो इसने देखा कि इमाम तशरीफ़ फरमा है, इमाम बैठे हुए हैं। इसने इमाम को सलाम किया, अर्ज़ अदब किया। कहा मौला मैं रहनुमाई चाहता हूँ कि मैं किसकी तकलीद करूँ, मराजे और भी हैं बहरहाल। इमाम ने इशारा किया अपने कदमों की तरफ, तो एक सैयद आलिम दीन बैठे हुए थे। इशारा किया कि इनकी तकलीद करो। जब इसने गौर से देखा तो वो कोई और नहीं, आयतुल्लाह काजी तबातबाई थे। अब इसने देखा, इसने शुक्रिया अदा किया, बाहर आ गया। एकदम वो दीवार वापस आ गई। अब बहुत खुश कि मुझे तो जवाब मिल गया। मस्जिद से निकला, जाने लगा। ज़ाहिर जंगल होते थे पहले, रास्ते ऐसे थे ही नहीं। जैसे ही चलने लगा तो एकदम दरमियान में वसवसा सा आया कि पता नहीं मैंने ख्वाब देखा हो सकता है, पता नहीं सही है नहीं है, क्या करूं। फिर अंदर मस्जिद कूफा जाओ आप, और मस्जिद कूफा में बैठो, और जब तक इमाम, अगर ये बात सही है तो ख़ुद आयतुल्लाह काजी को मेरे पास भेजेंगे। बहुत ही डिमांडिंग थे मौलाना, लेकिन बहरहाल बाअमल थे, इसी वजह से तो बैठ गए जाके। अब जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं मौलाना हमारी बात तो आपने सुननी है, हमारी मजलिस तो आपने पढ़नी है, हमारे घर तो आपने आना ही आना है। वही मौलाना कहाँ जाए, क्लोन बना लो। मैंने बोला एक क्लोनिंग का वैसे भी आने वाला टाइम ऐसा आ रहा है कि इंशाल्लाह हम लोग जो है वो होलोग्राम बनाएंगे, एक ही टाइम पे कई जगह फिज़िकल मजलिस पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ताकि जो है वो लोगों तक भी हम पहुँच जाएँ और गुफ्तगू भी पहुँच जाए। खैर वो मस्जिद कूफा में बैठ गए, अमल करते रहे, इबादत करते रहे। तो एक दिन देखा कि किसी ने कंधे पे हाथ रखा, तो देखा कि आयतुल्लाह काजी खड़े हुए हैं। कहा कि जो तुमने देखा था वो सही है। यानी एक शख्स अपनी ज़िंदगी में इस मकाम पे पहुंच जाता है कि जब इमाम का ज़हूर होगा इंशाअल्लाह, बहुत आहिस्ता निकाला इंशाअल्लाह लगता है। तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। इमाम का ज़हूर होगा और इमाम के पास उनके असहाब पहुंच जाएंगे। वो रिवायत आपने सुनी हुई है, 5वें चौथे इमाम से भी है, 5वें इमाम से भी है, कि वो एक कदम बढ़ाएंगे तो अगला कदम इमाम की खिदमत में पहुंच जाएंगे। फिर इमाम कुछ फरमाएंगे, कुछ कहेंगे, कुछ पढ़ेंगे, फिर ये दोबारा दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ये जो इमाम के सहाबी होंगे, वो जो इमाम अल्फाज फरमाएंगे, अदा करेंगे,
आयतुल्लाह काजी फरमाते थे कि मैं वो अल्फाज जानता हूँ, मैं वो अल्फाज जानता हूँ। इस एक मकाम पे अब आप बोले कि मौलाना हम कहाँ, आयतुल्लाह काजी कहाँ? ठीक है, हम नहीं हो सकता, वो नहीं पहुँच सकते, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अच्छा, वहाँ नहीं पहुँच सकते, कहीं तो पहुँच सकते हैं, कहीं और आ जाएं, उनके शागिर्द के पास आ जाएं। कौन थे उनके शागिर्द? आयतुल्लाह बहजत रिजवानुल्लाह ताला अलैह। बोले कि मौलाना आयतुल्लाह बहजत कैसे बनेंगे हम लोग? अच्छा, तो फिर नीचे आ जाएं और थोड़ा सा मोहसिन हुज्जजी बन जाएं, जो 28 साल का शहीद है। अब और कितना नीचे आए हम लोग अज़ीज़ान मोहतरम। बड़े एक शहीद कि जब उसे लेके जा रहे हैं, इतना सकून से जा रहा है जैसे इमाम को देख रहा है, देख रहा है।